सार्वजनिक जो सही बात होती है उसको सार्वजनिक करनी ज़रूरी होती है। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहूँगी कि देखिए ये सब है ना, संस्कारों की बात होती है। तो ये ऐसा कुछ मेरी जानकारी में नहीं आया, न तो जिले की तरफ से है न उधर से है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारा कोई विवाद नहीं चल रहा। और दूसरी बात, वो मैसेज उन्होंने जिला के ग्रुप में करा है। सबसे पहले तो अगर हमारे परिवार में कोई बात होती है तो उस बात को हम पोस्ट नहीं करते। राजसमंद विधायक का बूथ सम्मेलन, जिला प्रभारी की नसीहत, संगठन की तमाम चर्चाएं, नेता प्रतिपक्ष का बड़ा ही तल्ख सा एक सोशल मीडिया का मैसेज, मंडल अध्यक्ष की नाराजगी, तो जिलाध्यक्ष बड़ी ही बारीकी से पूरे इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। जी हाँ, ये पूरा प्रकरण तो आप तक आ ही गया होगा, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये तमाम जो किरदार मैंने बताया इस प्रकरण से जुड़े हुए, जो किरदार अब लगातार मुखर भी है, अपने अपने पक्ष भी रख रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जो विषय निकल कर आता है, जिसमें मंडल अध्यक्ष गणेश पालीवाल कहते हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो विधायक के कार्यालय से कहा जा रहा है हमने उनको सूचना दी थी। जहां नेता प्रतिपक्ष बड़े ही तल्ख प्रहार कर रहे हैं, तो राजसमंद विधायक का कहना है कि मैं अपने शब्दों को बड़े ही चुन चुन कर बोलती हूँ, बड़ी संयम के साथ। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष कह रहे हैं कि मुझे इस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं थी। विधायक का कहना है कि मैंने फ़ोन किया था। ये तमाम जो चीज़ें चल रही है, जिसमें कि किंतु परंतु, आरोप प्रत्यारोप, ये मेरा पक्ष, ये तुम्हारा पक्ष, और इस पक्ष, तेरा पक्ष मेरा पक्ष की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ही पक्ष है और भारतीय जनता पार्टी ही विपक्ष है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पूरे घटनाक्रम की जो मुख्य किरदार है, उन किरदारों से बात की जाए और विस्तार से बात की जाए, एक एक पहलू पर चर्चा की जाए। तो आज हमने की है। हम मिले हैं जिलाध्यक्ष मान सिंह भारत से, हमने चर्चा राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी से भी की। हमने मंडल अध्यक्ष गणेश पालीवाल को पूछा कि आखिर आपको बुलाया या नहीं बुलाया, मैसेज आया या नहीं आया, फ़ोन किसी ने किया या नहीं किया। और आखिर में हमने राजसमंद नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत से भी बात की और कहा कि आखिर इतनी नाराज़गी क्यों, और आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के किसी ग्रुप में चलने वाली एक चर्चा को यूँ सार्वजनिक कर दिया। और उसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम तर्क वितर्क कुतर्क का दौर जारी है। तो इसके तमाम किरदार हम आज उनसे बात करके आए हैं। सुनिए आखिर सभी लोग कह क्या रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपकी एक पोस्ट इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें आपने राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी पर बड़े तीखे शब्दों में प्रहार करते हुए उन्हें न केवल ये कह दिया कि कार्यकर्ताओं की कदर नहीं है, बल्कि आपने कहा कि इनको तो बड़े ही सीधे सीधे ये सब कुछ मिल गया है। तो आखिर इतना तल्ख होने की कैसे आवश्यकता पड़ गई? देखिए, जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है, संगठन को दरकिनार करके, और फिर अगर मान लो कोई जनप्रतिनिधि कुछ कार्यक्रम करता है तो वाजिब है, हम भी एक कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता के नाते दर्द तो सबको होता ही। मगर विधायक जी से आज हमने बात की तो उनका कहना है कि ये तो एक बूथ के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था और सामान्य कार्यक्रम था, मुलाकात नहीं हो रही थी, तो उसके मद्देनज़र किया था, कोई संगठन का कार्यक्रम नहीं था और मेरे निजी आवास पर किया गया कार्यक्रम थे। तो नहीं, उनके निजी कार्यक्रम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बूथ सम्मेलन किया गया तो बूथ सम्मेलन तो पार्टी के अधिकार क्षेत्र में पार्टी करे, बूथ के कार्यक्रम जो है वो पार्टी करे। विधायक और सांसद, कोई जनप्रतिनिधि ये कार्यक्रम तय नहीं करता है। एक और विषय इसमें निकल के आ रहा है कि जो एक आपने पोस्ट के साथ एक जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी का एक स्क्रीनशॉट डाल रखा है कि उन्होंने रीति नीति की एक नसीहत दी थी। तो बताया जा रहा है कि वो उन्होंने एक आपकी पार्टी के पर्सनल ग्रुप में मैसेज डाला था और आपने उसको सार्वजनिक कर दिया। सार्वजनिक जो सही बात होती है उसको सार्वजनिक करनी ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि अब कहीं ना कहीं आपके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर तर्क वितर्क कर रहे हैं, इससे पार्टी के लिए भी ये चीज़ें नुकसानदायक हो सकती है? नहीं, पार्टी के लिए ऐसा है, पार्टी के लिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत अगर मान लो कोई आगे भी कुछ ऐसा करेगा तो उसके लिए एक सबक है। अभी जो बूथ सम्मेलन के बाद जो तमाम सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ चल रही है और उसमें फिर मीडिया में आपका एक वक्तव्य है कि मंडल अध्यक्ष सभी को बुलाया गया पर मुझे इसकी जानकारी नहीं थी,
तो क्या वास्तव में आपको इसकी जानकारी नहीं थी? सच में जानकारी नहीं थी, और ऐसा कुछ भी कार्यक्रम होता है तो अगले दिन या 2 दिन पूर्व मतलब सूचना दी जाती है, और ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं मिली और न जिला संगठन की तरफ से मिली, क्योंकि ऐसे जो भी बूथ सम्मेलन और शक्ति केंद्र वगैरह जो भी संगठन से जुड़े हुए पद हैं, इनसे संबंधित कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, मुझे जिले की टीम द्वारा सूचना मिलती है और वो कार्यक्रम और बूथ अध्यक्षों तक सूचना हमारे द्वारा पहुँचाई जाती है। तो ये ऐसा कुछ मेरी जानकारी में नहीं आया, न तो जिले की तरफ से आया न उधर से आया। मगर जैसा कि हमने इस मामले में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी से बात की, तो उनका कहना था कि हमारे ऑफिस से फ़ोन गया था और बात भी हुई थी और उनको इस कार्यक्रम की जानकारी दे दी गई थी। वो कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे संगठन का सिपाही हूँ और जिले की तरफ से निर्देश मिलेगा, उस हिसाब से मैं आगे काम करूँगा, और उधर से भी मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। बाकी मैं क्यों बोलूँ, क्यों नहीं जाऊँ? संगठन का अगर कार्यक्रम है तो मुझे जाना कोई समस्या नहीं। सोशल मीडिया पर अभी एक विषय चल रहा है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों द्वारा और एक जिला प्रभारी का एक वक्तव्य भी वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी राजसमंद विधायक ने एक बूथ सम्मेलन किया, उसको लेकर तमाम बातें अलग अलग तरह की अटकलें चल रही है। उस पर आपका क्या है कहना है? नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे बताएं। जो सम्मेलन किया उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? जो विवाद चल रहा है उस पर, जो विवाद नहीं, अभी चल रहा है। पहले बात तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारा कोई विवाद नहीं चल रहा। विवाद वाली कोई स्थिति नहीं है। संगठन का काम है, संगठन के स्तर पे संगठन के जो भी कार्यक्रम होते हैं वो संगठन द्वारा होते हैं, ये जरूर बात है। बाकी जिला प्रभारी महोदय जो संगठन की रीति नीति है उसके अनुसार उनको जो भी लगा, उनको जो भी सूचना मिली, जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उनकी पैनी निगाह के साथ में हमारा संगठन पूरा जिला प्रभारी के नाते भी, संभाग प्रभारी के नाते और प्रदेश प्रभारी के नाते भी हमको हमेशा देखता रहता है और हमें आगाह करता रहता है कि हमारे द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं उस पर उनकी निगाह रहते हुए उस पर वो हमें बराबर टिप्पणी करते हैं और बराबर उसके ऊपर आगे जो कार्य करने की जो रीति नीति उसके बारे में बताते रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष की एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है हिम्मत कुमावत के, कि जिसमें उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं कि ये नई भर्ती, सीधी भर्ती है, इसलिए इनको संगठन की जानकारी नहीं है और इस प्रकार से वो कार्यकर्ताओं के लिए ये बुरी स्थिति हो रही है। इस प्रकार से कुछ बातें कहते हुए उन्होंने आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने जिला प्रभारी का एक वो स्क्रीनशॉट भी उसमें ऐड किया है। नहीं, वैसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिला प्रभारी जी द्वारा जो संगठन को दिशा निर्देश देना और हमारे आपस में जो हमारे ग्रुपों में वो मैसेज था, न कि सार्वजनिक स्थल पे था। अब ठीक है, उन्होंने अपने स्तर पे अगर मान लो कहीं फेसबुक पे उसको डाल दिया है तो वो अलग बात हो जाती है, वो उनका निजी मामला है। बाकी संगठन स्तर पे हमारे आपस में हमेशा ही कोई भी गतिविधि में अगर कहीं कमी रहती है तो उसके बारे में जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी और प्रदेश के प्रभारी और जो भी संगठन प्रभारी, संगठन के जो कर्ता धर्ता हैं, संगठन को जो पैनी निगाह से देखते हैं, वो हमेशा हमें दिशा निर्देश देते रहते हैं, उनकी हम पालना भी करते हैं। क्या आपके पास इस कार्यक्रम की सूचना थी? क्योंकि विधायक जी का कहना है कि हमने फ़ोन किया था मगर बात हो नहीं पाई। अब ये चीज़ जो आप बता रहे हो कि फ़ोन किसी को भी करना और उनका अगर रिप्लाई नहीं हुआ तो दोबारा या वापस बात की जा सकती है। वो कॉल मेरे पास ज़रूर आया था और रात्रि 9 बजे शादियों का माहौल था, तो मैं शादी के माहौल में था। जब मैं वहाँ से फ्री हुआ तब रात को 10:30-11 बज गई थी, तो मैंने उस कॉल को मॉर्निंग को उनको 8 बजे वापस किया तो उनका रिसीव नहीं हुआ था। मुझे इस कार्यक्रम के बारे में उनके द्वारा या उनके प्रतिनिधि के द्वारा कोई जानकारी नहीं मिली थी। ये जो कार्यक्रम हुआ ये आपके हिसाब से सही हुआ या उसमें कुछ उनको ध्यान रखना था, या आपके हिसाब से क्या कहना है कार्यक्रम को लेकर? नहीं, पर्सनल कार्यक्रम कोई भी कर सकता है। संगठन के माध्यम से संगठन का बैनर और संगठन का अगर मान लो पदाधिकारी उसमें जाता है तो संगठन के आपस में चर्चा के बाद इस कार्यक्रम को किया जाना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। अगर कोई करता है तो वो अपने आप को बड़ा समझ सकता है या अपने आप को उस जगह मान के कर सकता है, तो वो उसका विवेक है। उसके लिए हमारे पदाधिकारी जो कहने वाले वो कहेंगे। इसमें एक विषय ये भी चल रहा है कि कुछ पोस्टर बैनर को लेकर चल रहा है, जिसमें कि एक पोस्टर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर आपका फोटो है, फोटो नहीं है, मगर जो कार्यक्रम में था वहाँ आपका फोटो है, तो ये भी एक विषय चल रहा है सुर्खियों में। ये पोस्टर वाला विषय मेरे पास आप ना पूछे तो अच्छा। ये जिसकी इच्छा हो जिस तरह से लगाता है, पर्सनल कार्यक्रम करे तो उसमें लगाता है, बूथ का अगर कार्यक्रम हो रहा तो उसमें संगठन को, और इसीलिए तो उनको दिशा निर्देश दिया गया और संपर्क प्रभारी जी ने दिया होगा।
उनको अच्छा लगा नहीं लगा, अब संगठन की रीति नीति के बारे में जानकारी किनको है या नहीं है, ये तो सभी को आप पूछना पड़ेगा। बाकी मेरे द्वारा जो भी कार्य मुझे मालूम है, मेरे कोई संगठन के द्वारा कोई कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी संगठन के पास, न मेरे पास थी, न किसी के द्वारा दी गई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली, उस जानकारी के माध्यम से मुझे जहाँ उचित जगह पे उनको जो सूचना करनी थी मैंने कर दी। उन्होंने जिन लोगों ने अपने कार्य को संगठन के हिसाब से अच्छा चलना चाहिए, उन्होंने अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दी गई है। बाकी सब काम व्यवस्थित चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आपने मुझे पूछा आपस में कोई द्वंद्व चल रहा है, ऐसा कोई आपस में द्वंद्व नहीं है। पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी में अगर किसी ने कर लिया है तो कोई न कोई कारण रहा होगा, उनकी कोई कमी रही होगी तो आगे टाइम में सुधार करवा देंगे। आखिरी सवाल कि ये पूरे प्रकरण के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम लोग एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप और तर्क वितर्क कर रहे हैं, इसको जिलाध्यक्ष होने के नाते आप कैसे देखते हैं? वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई भी आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, अगर ऑथेंटिक किसी भी पदाधिकारी के माध्यम से अगर मेरे पास कोई सूचना है या आपके पास है तो वो बताओ, तो उसका मैं जवाब दे सकता हूँ। बाकी सोशल मीडिया लंबा चौड़ा प्रधानमंत्री जी को कह सकते हैं, मैं तो एक छोटा जिलाध्यक्ष हूँ और छोटा कार्यकर्ता हूँ और स्वतंत्र है, हिंदुस्तान स्वतंत्र है, सोशल मीडिया में कह सकता है। कोई अभद्र टिप्पणी किसी ने की नहीं है और बाकी कार्य के लिए करते हैं तो उनको जैसा समझ में आता है, जिसकी जितनी क्षमता होती है सोचने की, उस हिसाब से वो लिखते हैं। अभी हाल ही में 10 मार्च को आपने एक बूथ सम्मेलन करवाया, उसके बाद से सोशल मीडिया और आपकी पार्टी के तमाम बयानों के बाद विवाद निकल कर आ रहा है कि उस कार्यक्रम में आपने संगठन की राय नहीं ली। हेमेंद्र जी, सबसे पहले तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं होली की। कार्यक्रम मेरे घर पर बूथ अध्यक्षों से मिलने का था। एक बहुत नॉर्मल प्रणाली है। मैं अगर पंचायतों में जाती हूँ, खुद जब प्रवास पे जाती हूँ तो हम जिस भी पंचायत में जाते हैं, जिस भी गांव में जाते हैं, वहाँ के बूथ अध्यक्ष को बुलाते हैं। वहाँ के बूथ अध्यक्ष के साथ बूथ कार्यकारिणी, पन्ना प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, इकाई अध्यक्ष सब साथ में रहते हैं। ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं जब हम खुद दौरे पे जाते हैं या पंचायतों में जाते हैं। तो अब क्योंकि 23 तारीख से विधानसभा चालू हुई थी और 1-2 महीना हो गया था, मेरा भी इतना ज़्यादा प्रवास नहीं, कंटिन्यूसली शादियाँ और इतनी ज़्यादा चली हैं कि एक दिन में 50-50 शादियाँ मैंने शायद अटेंड करी होगी। तो उस वजह से सब बूथ अध्यक्षों से मिलना नहीं हुआ था। तो होली का पर्व था, उस हिसाब से रखा कि कहीं भी जाते हैं, किसी भी गांव में जाते हैं तो बूथ अध्यक्ष कितने बूथ अध्यक्ष होते हैं जो सामने नहीं आ पाते, डायरेक्ट बात नहीं कर पाते, डायरेक्टली उनसे कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो बस मन में यही सोच थी कि उन बूथ अध्यक्षों को ही सिर्फ ये जो वर्ड यूज़ करा है बूथ सम्मेलन, वो यही बात थी बेसिकली कि होली स्नेह मिलन है, कर्टेल किसी को भी नहीं कर सकते। आज मैं विधायक हूँ तो हर कार्यकर्ता सोचता है कि होली सम्मेलन रखा है तो हमें नहीं बुलाया। तो सिर्फ बूथ अध्यक्षों को, शक्ति केंद्र संयोजकों को, मंडलों की कार्यकारिणियों को, ताकि इनसे बातचीत हो जाए विकास के बारे में स्पेशली, क्योंकि अभी पार्टी से भी ये निर्देश आए कि आप लोगों को अब ग्राउंड लेवल पर और उनके वहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उसके बारे में अपने को विषय उठाने हैं। तो बस वो चर्चा थी नॉर्मल, किसके यहाँ पर सामुदायिक भवन में कितने काम हो गए हैं, नहीं हुए हैं, उस विषय में चर्चा थी। तो ये तो बहुत नॉर्मल प्रणाली है, इसमें कोई विवाद की बात नहीं। मंडल अध्यक्षों का आप कह रहे हैं कि मंडल अध्यक्षों को सूचना दी गई, मगर सुर्खियाँ ये भी है कि गणेश जी पालीवाल का ये वक्तव्य सामने आया है कि उनको यहाँ से सूचना नहीं दी गई, जबकि वो भी मंडल अध्यक्ष है। हेमेंद्र जी, विजय जी, आप दोनों को मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे ऑफिस से कोई भी कॉल जाए वो ऑफिशियल कॉल ही होता है। और अब फैक्ट तो आपको मैं कैसे, मतलब रिकॉर्डिंग मेरे यहाँ पर होती नहीं है, बट आई एम श्योर सब लोग, दूसरे लोग रिकॉर्डिंग यूज़ करते ही हैं फ़ोन पे बात करो तो कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे। बाकी मेरे ऑफिस से महेश जी आचार्य ने उनको फ़ोन कराया और उन्नसे ये बात करी। पहले इवनिंग में 2 बार कॉल करे, उन्होंने नहीं उठाया। अगले दिन मॉर्निंग में, जिस दिन कार्यक्रम था कल मॉर्निंग में, तो उन्होंने कहा हाँ मैं बिज़ी हूँ, देखता हूँ, और ऐसे करके उन्होंने बात टाल दी। तो अब ये कोई सच और झूठ की बात नहीं, अब कोई कह रहा है तो वो उसके अपने वजह होगी जिसकी वजह से वो कह रहे हैं, पर ऑफिशियली मेरे ऑफिस से कॉल गई है। एक इसमें और विषय जो चल रहा है सुर्खियों में कि एक तो आपके जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी का एक
स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि ये पार्टी की रीति नीति नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक विषय और भी चल रहा है कि आपका जो इस कार्यक्रम का पोस्टर है उसमें जिलाध्यक्ष का फोटो ही नहीं है। दो विषय हैं। सबसे पहले तो वीरेंद्र सिंह जी ने ये बात नहीं लिखी कि उन्होंने पर्टिकुलरली मेरे को पॉइंट आउट करते हुए नहीं लिखी। उन्होंने जो बात लिखी वो बहुत, मैं 100% सहमत हूँ इस बात से जो उन्होंने अपने मैसेज में बात लिखी है। और दूसरी बात, वो मैसेज उन्होंने जिला के ग्रुप में करा है। सबसे पहले तो अगर हमारे परिवार में कोई बात होती है तो उस बात को हम पोस्ट नहीं करते सोशल मीडिया पे या कहीं दूसरों की चर्चा के लिए नहीं होती, वो हमारे परिवार की बात है। और जो उन्होंने बात कही है वो बहुत ही सही बात है कि अगर आप बूथ का कोई लेवल का मीटिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो मीटिंग एक संगठनात्मक मीटिंग होती है और उसका एक प्रक्रिया होती है और वो संगठन तय करता है। तीनों बातें जो उन्होंने बात लिखी है वो कहीं गलत नहीं है। और संगठन के कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में होते हैं। आप ये देखिए कि हमारे कोई भी संगठन के कार्यक्रम अनलेस एंड अनटिल पार्टी कार्यालय में हम उतने लोगों को नहीं अकोमोडेट कर पाते हैं, तब जाके हम कोई दूसरा वेन्यू लेते हैं। बाकी हमारा कोई भी कार्यक्रम हो वो पार्टी कार्यालय में हो, वो चाहे प्रदेश स्तर पर होता है या जिला स्तर पर होता है, वो पार्टी कार्यालय में होता है और ये संगठन की रीति नीति है। तो बिल्कुल सही बात है। और संगठन के कार्यक्रम तो संगठन के हिसाब से और पार्टी कार्यालय में होते हैं, तो कुछ गलत नहीं लिखा है। दूसरी बात, पोस्टर बैनर कार्यक्रम संगठन का अगर है तो संगठन के हिसाब से होता है। और वैसे आपको मैं फोटो भेज देती हूँ। मेरे बैनर पर जिलाध्यक्ष जी का फोटो है। अगर फोटो की बात है तो कहीं भी फोटो ऐसा नहीं है कि नहीं है। और ये सब फोटो होना नहीं होना मतलब मुद्दे बनाना, इशू बनाना, मुझे लगता है विकास के बारे में बात करनी चाहिए, राजसमंद के बारे में बात करनी चाहिए, राजसमंद में हम क्या अच्छा और कर सकते हैं उस बारे में बात करनी चाहिए। अभी हमारे सामने मेडिकल कॉलेज की इतनी बड़ी समस्या है, हम उस पर बात रखें, उस पर वो अपना फोकस रखें तो बहुत और ये अच्छा विषय लगेगा। बता रहे हैं आखिरी सवाल की, ये जो पूरा विषय जहाँ सुर्खियों में आया, राजसमंद नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष ने एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट में आपके प्रति बड़े कड़े शब्द उन्होंने कहा है कि संगठन में आपकी सीधी बढ़ती हुई है, इसलिए संगठन की रीति नीति आपको पता नहीं है। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहूँगी कि देखिए ये सब है ना, संस्कारों की बात होती है। आप किस तरीके की भाषा यूज़ करते हैं और आप किस तरीके की अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के सामने, ये सिर्फ और सिर्फ संस्कार होते हैं जो हमें बचपन से मिलते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे इस तरीके के संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के भी बारे में इस तरीके से पब्लिकली या उस पर कुछ भी बोलूं या ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूं जो किसी को इतनी हार्म करे या दूसरे लोगों को क्या उसमें वो लगे। तो उन्होंने लिखा है, उनके विचार है, उनको ऐसी पद्धति मतलब वो यूज़ करना चाहते हैं कि अब मैं कैसे कमेंट करूं उनके मन के विचारों पे। तो मैं नहीं, मेरे मन के विचार अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा हो या बोला हो उस पर मैं कमेंट कर सकती हूँ और आप उस पर मुझसे पूछोगे तो मैं बहुत अच्छे से उस पर जवाब भी दे पाऊंगी कि अगर मैंने कुछ गलत लिखा है या मैंने किसी के लिए अभद्र भाषा यूज़ करी। कोई क्या बोल रहा है या कोई क्या, सबके थॉट्स पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है ना। जिलाध्यक्ष जी को इस कार्यक्रम की जानकारी बिल्कुल हमने कॉल करा था जिलाध्यक्ष जी को। अब मैं वही आपको कह रही हूँ कि मैं आपको स्क्रीनशॉट्स तो नहीं दिखा सकती, पर अगर फ़ोन नहीं आंसर हुआ उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी मेरे फ़ोन से इवनिंग में उनको हमने कॉल करा है कि कल, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी हमारे मंडल के प्रभारी भी हैं, मीरा मंडल के प्रभारी। और उसके बाद आप संपत नाथ जी से पूछना, मैंने उनको संपत नाथ जी को फ़ोन करा क्योंकि संयोजक मंडल के मीरा मंडल के वो थे। तो मैं कहा जिलाध्यक्ष जी से मेरी बात नहीं हुई तो कृपया करके आप उनको ज़रूर से सूचना दे देना कि कल मीरा मंडल का इतनी बजे है, तो इसमें वो सादर आमंत्रित है। और इस पूरे प्रकरण में फिर जिला प्रभारी जी से वापस आपकी कोई बात हुई? तो आपको मैंने बताया ना कि प्रकरण में बात करने जैसा तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि मेरे लिए तो बोला नहीं। मैं सफाई तो तब दूंगी ना जब वो मेरे लिए बोलेंगे। मतलब अगर आपको ये लगता है कि उनकी जो पोस्ट जो भी आई है वो आपके संदर्भ में नहीं आई है? उनकी पोस्ट संगठन के संबंध में आई है। संगठन का जवाब संगठन के प्लेटफॉर्म पर ही उस बात का जवाब दिया जाएगा, उसमें तो कोई गलत है ही नहीं।